वन मोर वीडियो। आप लोगों ने जो सारे क्वेश्चन हेयर पीआरपी रिलेटेड पूछे थे उनके आंसर्स मैं आज दूंगी। प्लीज आप लोग वीडियो लास्ट तक देखा करो। आप लोग लास्ट तक नहीं देखते हो और फिर कमेंट सेक्शन में पूछते हो, तो एक बार देख लो, उसके बाद नहीं समझ में आता है तो आप क्वेश्चन करो। पहला क्वेश्चन है कि पीआरपी क्या होता है। हेयर की बात हो रही है तो मैं हेयर के लिए बता देती हूँ। पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है। हम लोग आपका 10 या 5 ml ब्लड लेते हैं, उसमें से प्लाज्मा को सेपरेट करते हैं जिसमें काफी रिच अमाउंट में प्लेटलेट्स रहते हैं। उसको आपके हेयर फॉलिकल्स में इन्फ्यूज करते हैं, जिसके कारण आपकी हेयर फॉल की थिकनेस, डेंसिटी और हेयर ग्रोथ बढ़ती है। प्लस आपके हेयर्स में जो कोलेजन और हेयर सप्लाई ऑक्सीजन की कमी थी वो भी पूरी होती है। इसके कारण आपकी न्यू ग्रोथ होने लगती है। विच पीआरपी इज बेस्ट। आपका क्वेश्चन मैं समझी नहीं, आप क्या पूछना चाह रहे हो, आप फिर से पूछो। पीआरपी के अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट क्या है। अगर आप पीआरपी नहीं करवाना चाहते, ब्लड निकलवाने से डरते हैं, तो आप मीजोथेरेपी या माइक्रो निडलिंग भी करा सकते हैं। हाउ टू नो इफ पीआरपी वर्किंग। क्वेश्चन पूछा गया है कि कैसे पता चलेगा कि पीआरपी वर्क कर रहा है या नहीं। जनरली आप जब पीआरपी करवाते हो, अगर आपने 1 या 2 सेशन भी कराया है, आपको 3rd मंथ से रिजल्ट दिखना चालू हो जाता है। 3 to 4 मंथ्स में आपको थोड़ी बहुत न्यू ग्रोथ आ जाती है, आपके बाल थोड़े थिक हो जाते हैं। अगर 3 से 4 चौथे महीने के बाद भी आपकी कुछ भी आपको नहीं लग रहा है तो आपके लिए पीआरपी वर्क नहीं कर रहा है। जनरली 3-4 मंथ में पीआरपी रिजल्ट देता है और मैक्सिमम लोगों के लिए बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेयर पीआरपी वर्क करता है। डेफिनेटली हेयर पीआरपी वर्क करता है और बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट है। पीआरपी इज सेफ। PRP is safe and very normal procedure than your daily routine shampoo and serums. आप ही के ब्लड से प्लाज्मा निकाल के आप ही के हेयर फॉलिकल्स में डालते हैं, तो इट्स कम्प्लीटली सेफ। आप अपने केमिकल्स यूज करते हो, उससे कई गुना सेफ ये प्रोसीजर है। बट एक चीज है, अगर आप मुझसे कराते हो तो मैं इसकी पीआरपी के रिजल्ट और सेफ्टी की गारंटी ले सकती हूँ। आप कहीं और से करा रहे हो, वहाँ हाइजीन मेंटेन नहीं किया गया या कोई और दिक्कत हुई, तो उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकती। पीआरपी ट्रीटमेंट वर्थ। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, आपको लो कॉन्फिडेंस है कि आपके हेयर्स थिन हो गए हैं, ऐसी कोई चीज है, तो पीआरपी वर्थ है। और अगर नहीं चाहते हैं तो आपके लिए फिर कुछ भी वर्थफुल नहीं है। अगर आपको हेयर्स चाहिए, अच्छा लुक चाहिए, तो पीआरपी इज डेफिनेटली वर्थ। अगर आपको कोई इश्यू है तो उस पर भी काम करके पीआरपी से बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। पीआरपी ट्रीटमेंट कवर्ड बाय हेल्थ इंश्योरेंस। आई एम सॉरी, आई डोंट नो अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस टर्म्स, बट आई विल स्टडी एंड आई विल टेल यू सून। पीआरपी वर्क कैसे करता है। पीआरपी वर्क कैसे करता है, जो ब्लड में हमारे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है, हम लोग उसको अलग कर लेते हैं। वो प्लाज्मा कोलेजन बूस्टिंग के लिए, हेयर थिकनेस के लिए, हेयर ग्रोथ प्रमोट करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो जब हम उसको हेयर फॉलिकल्स में डालते हैं माइक्रो निडलिंग के थ्रू या इंजेक्शन के थ्रू, तो हमारे हेयर फॉलिकल्स, हेयर रूट्स को न्यूट्रिशन मिलता है, और न्यूट्रिशन और ब्लड सप्लाई तेज होने के कारण हमारी जो हेयर ग्रोथ होती है वो इनिशिएट होने लगती है। एग्जिस्टिंग जो आपकी हेयर ग्रोथ है वो थिक होने लगती है और ओवरऑल आपके हेयर की डेंसिटी बहुत अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीआरपी कैसे करते हैं। जब आप आओगे तो आपका स्कैल्प चेक करेंगे कि उसमें रूट्स कितने हैं या रूट्स नहीं है, आपके लिए पीआरपी सही है या नहीं। अगर आपके लिए पीआरपी सही होगी तो हम लोग आपके हाथ से 10 ml ब्लड निकालेंगे, उसके बाद सेंट्रीफ्यूज करेंगे, उसमें से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा अलग करेंगे और वो आपके स्कैल्प में
माइक्रो निडलिंग के थ्रू पेनिट्रेट करेंगे। कितने बार करवाना पड़ता है पीआरपी? इट्स अप टू योर हेयर ग्रेड, आपके हेयर कंसर्न के अकॉर्डिंग, और आपका स्कैल्प में और आपकी जो बॉडी है वो और जो स्कैल्प है वो कितना रिएक्ट कर रही है, ग्रोथ कितनी हो रही है, आपका जो हेयर है कितने बचे हैं, फॉलिकल्स की हालत क्या है, उसके अकॉर्डिंग होता है। जनरली लोगों को फर्स्ट सिटिंग से ही रिजल्ट्स दिखाई देने लगते हैं, थर्ड या फोर्थ सिटिंग आते आते उनको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिखाई देते हैं, तो उसके बाद वो लोग कंटिन्यू नहीं करते हैं, वो लोग हैप्पी होते हैं अपने रिजल्ट से। कॉस्ट क्या है? हर क्लिनिक की, हर सेंटर की कॉस्टिंग अलग अलग होती है, डिपेंड करता है कि वो कैसे करते हैं प्रोसीजर, कितना टाइम लगता है, सो वो टोटली डिपेंड करता है। बट पीआरपी जनरली 2500 से ले 2500 से लेके 5000 10,000 तक का प्रोसीजर है, तो ये जगह जगह के हिसाब से और सिटी के हिसाब से भी डिपेंड करता है। हाउ ऑफन पीआरपी? वैसे 2 मंथ्स के गैप में पीआरपी भी बेनिफिशियल है, और इनिशियली मेरे हिसाब से अगर हेयर फॉल ज्यादा है तो मैं मंथली करना प्रेफर करती हूँ, उसके बाद 2 मंथ्स में एक बार, और फिर जैसा रिजल्ट आता है वैसा। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको हर मंथ ही कराना है या हर 2-3 वीक में कराना है, ऐसा कोई रूल नहीं है, वो आपके स्कैल्प कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा। साइड इफेक्ट ऑफ पीआरपी? पीआरपी प्रोसीजर का अपना कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर करने वाले ने, जिसने भी आपके ऊपर पीआरपी किया है, उसको अच्छी नॉलेज नहीं है या हर बार फ्रेश नीडल्स नहीं यूज किए हैं, तो कोई दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए कि आप कहाँ से करवा रहे हो। एंड सेकेंड थिंग, पीआरपी बहुत ज्यादा सेफ प्रोसीजर है, आप ही के ब्लड से काम होता है, और इससे ज्यादा सेफ कुछ नहीं हो सकता, कोई भी केमिकल यूज नहीं होता। वाई हेयर फॉल आफ्टर पीआरपी? सो हेयर फॉल के बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं, हेयर फॉल ऐसा नहीं होता कि आज आपने कुछ किया और हेयर फॉल होने लगा। हेयर फॉल जो आज आपका हो रहा है, उसके फॉल होने की प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी होती है 2-3 महीनों पहले। सो अगर आपके बाल वो झड़ने ही वाले थे और हम लोग हेयर पीआरपी की प्रोसीजर करते हैं, तो वो ग्रोथ फेज को पुश करता है, तो जितने आपके हेयर फॉलिकल शेडिंग फेज में जा चुके हैं वो आपके टूटेंगे, और ये 2 से 3 हफ्ते में नॉर्मल हो जाता है। अगर पीआरपी बाद में स्टॉप कर दे तो क्या होगा? पीआरपी स्टॉप करने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आप एक बार भी पीआरपी कराते हो तो उसका रिजल्ट काफी लॉन्ग, आपको 1 साल तक, 1 साल से ज्यादा तक आपको दिखाई देगा कि आपकी हेयर न्यू ग्रोथ हो रही है। अगर आप एक सेशन लेके पीआरपी छोड़ देते हो तो जितना उससे रिजल्ट आना रहता है वो आ जाता है, और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, और ऐसा भी नहीं होता कि आप दोबारा नहीं कराओगे तो वो सारे बाल जो आए थे वो झड़ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, अगर आप और सिटिंग लेते हो तो आपको और डिजायरेबल रिजल्ट मिल जाएंगे। डज पीआरपी ग्रो योर हेयर्स? डेफिनेटली पीआरपी इज वेरी सेफ एंड वेरी गुड प्रोसीजर फॉर हेयर ग्रोथ। हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रोसीजर है हेयर पीआरपी। इज पीआरपी पेनफुल? हम लोग नम करते हैं आपके स्कैल्प को, बट निडलिंग होती है, तो काफी लोगों को निडलिंग से ही डर लग जाता है। बहुत ही मामूली दर्द होता है, अगर आपने कभी वैक्सिंग करवाई होगी तो उससे भी कम दर्द होता है, बिल्कुल बियरेबल पेन होता है। मतलब आप सहन कर सकते हो, आराम से करवा सकते हो पीआरपी। पीआरपी सेफ है क्या? PRP is safe, very much safe, 110% safe procedure under safe hands only. Hair growth solution, it's a complete hair growth solution. अगर बहुत से लोगों का ये दिक्कत होती है कि उनकी हेयर की डेंसिटी भी ठीक ठाक है, उनके हेयर बहुत ज्यादा थिन भी नहीं है, बट उनकी हेयर ग्रोथ नहीं है,
उनके बाल बढ़ते ही नहीं है। तो हेयर पीआरपी कराने से आपके हेयर फॉलिकल्स को न्यूट्रिशन मिलता है और डेफिनेटली हेयर ग्रोथ थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस का मैंने जवाब दे दिया है। अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज कंसल्ट। और मैं एक चीज आपको और बताऊं, बहुत से लोगों की बहुत बैड कंडीशन है, वो मुझे बहुत दूर दूर से कनेक्ट कर रहे हैं अपने हेयर से रिलेटेड। बट मैं आपको बताऊं, आपके हेयर पीआरपी करने के लिए मुझे आपका स्कैल्प देखना बहुत जरूरी है। आपकी हेयर फॉलिकल की कंडीशन क्या है, आपके हेयर ग्रोथ या हेयर फॉल जो है वो कितने ग्रेड तक पहुंच चुका है, वो कैमरे में नहीं दिखाई देता है। अगर आप बहुत ज्यादा दूर हो, मैं आपको सीरम्स और सोल्यूशन प्रोवाइड करवा सकती हूँ, बट आपको अपने नियर बाय कॉस्मेटोलॉजी डर्मेटोलॉजी सेंटर में जाके ये प्रोसीजर करवाना पड़ सकता है। अगर ये फर्स्ट या सेकेंड ग्रेड में है तो मैं सीरम्स और सप्लीमेंट से आपको ये जो प्रॉब्लम हो रही है वो सॉल्व कर दूंगी। बट आपके बहुत स्पॉट आ गए हैं तो उसको ट्रीट करने के लिए आपको मेरे पास आना पड़ेगा। तो मैंने सारे जवाब दे दिए हैं, और भी कोई आपको क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछना।